नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1984, 1980 या फिर 1982? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1984। हाल ही में एनएचआरसी ने एक शीर्ष महिला साइक्लिस्ट के साथ एक कोच के कथित अनुचित व्यवहार पर खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई को नोटिस जारी किया। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 1984 में एसएआई की स्थापना की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। एसएआई की स्थापना सोसाइटी अधिनियम 1860 से पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1984। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे शब्द सौरोपॉड का संबंध है डायनासोर के एक परिवार से, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस कैप्सूल से, बेन्नी घास भूमि में खोजी गई घास की एक नई प्रजाति से, या फिर हिल्सा मछली की एक नई उप प्रजाति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायनासोर के एक परिवार से। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डायनासोर के अंडों के एक अनूठे सेट का जीवाश्म खोजा है, जिसमें एक अंडा दूसरे अंडे के भीतर है। एक अंडे के भीतर दूसरे अंडे का होना एक दुर्लभ घटना है। ऐसा अब तक केवल पक्षियों में पाया जाता रहा है, जबकि सरीसृपों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस बार मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग नामक स्थान में एक टाइटानोसॉरिड डायनासोर के एक अंडे में एग इन एग की घटना देखी गई है। सौरोपॉड परिवार के डायनासोर भूमि पर पाए जाने वाले उन सबसे बड़े जानवरों में से थे जो लाखों साल पहले उस क्षेत्र में रहते थे, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डायनासोर के एक परिवार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुईचिरी मेला का आयोजन किया गया? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में धार्मिक मेले डुईचिरी मेला में गर्मी और उमस के कारण कुछ बुजुर्ग भक्तों की मौत हो गई, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मेला उत्तरी 24 परगना के पानीहाटी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के एक मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल हुगली नदी के तट पर श्री चैतन्य देव के पुरी से नवद्वीप में उनके निवास के लिए गुजरने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहां आयोजित किया जा रहा है? ब्यूनस आयर्स, एम्स्टर्डम, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। कृषि, मत्स्य पालन, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, महामारी की प्रतिक्रिया वार्ता के प्रमुख क्षेत्र होंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री कर रहे हैं। WTO का पिछला मंत्री स्तरीय सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बटसागान मंदिर स्थित है थाईलैंड, भारत, कंबोडिया या फिर मंगोलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगोलिया। 14 जून 2022 को पड़ने वाली मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा के समारोह के हिस्से के रूप में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है। मंगोलिया में गंदन मठ के परिसर के भीतर बटसागान मंदिर में पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे पवित्र बुद्ध अवशेष कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। वे 1898 में बिहार में एक साइट से खोजे गए हैं, जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को मन्यम वीरुडु के नाम से भी जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी, अल्लूरी सीताराम राजू,
धीरम चिन्नमलाई या फिर कर्नाड सदाशिव राव? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्लूरी सीताराम राजू। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने हाल ही में श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल एक क्रांतिकारी थे। 4 जुलाई 1897 को जन्मे श्री अल्लूरी सीताराम राजू को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में मन्यम विरुडु या जंगल के नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। उन्होंने अगस्त 1922 से मई 1924 तक रंपा स्वतंत्रता संग्राम का भी नेतृत्व किया। भारत सरकार इनकी 125वीं जयंती के साथ प्रसिद्ध रंपा स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव भी मनाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2021 से 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। 2, यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया, इसलिए कथन 1 सही है। SFSI हर साल एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और एक उचित खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2018 से 19 में अपनी स्थापना के बाद से यह SFSI का चौथा संस्करण है। सूचकांक में सबसे ऊपर हैं बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाल ध्वज विधेयक यानी रेड फ्लैग बिल खबरों में रहा। यह किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक रेड फ्लैग बिल पारित किया, जिसे फेडरल एक्सट्रीम रिस्क प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अपने या दूसरों के लिए खतरनाक माने जाने वाले लोगों को आग्नेयास्त्र रखने से रोकना है, इसलिए विकल्प डी सही है। एक्सट्रीम रिस्क प्रोटेक्शन लॉ, जिन्हें अनौपचारिक रूप से रेड फ्लैग कानूनों के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक हिंसा से निपटने के लिए संभावित समाधानों में से एक है। यह कानून अदालतों को एक विशेष सुरक्षा आदेश जारी करने की अनुमति देते हैं, जो चिंताजनक व्यवहार करने वाले लोगों से अस्थायी रूप से बंदूकें जब्त करने के लिए पुलिस को अधिकृत करता है। पहला रेड फ्लैग कानून 1999 में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में पेश किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, ओमनिबस कानून यानी ओमनिबस लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह इंडोनेशिया का एक रोजगार सृजन कानून है। 2, लाल फीताशाही की समाप्ति, निवेश के माहौल में सुधार और रोजगार सृजन इसके लक्ष्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। इंडोनेशिया की संसद वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपने एक विवादास्पद रोजगार सृजन कानून को कोर्ट के आदेशों से सुसंगत बनाने और प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक करने के लिए पुनर्विचार करने हेतु तैयार है। तथाकथित सर्वव्यापी कानून यानी ओमनिबस कानून इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो का प्रमुख कानून था, जिसमें 70 से अधिक कानूनों को संशोधित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह कानून लाल फीताशाही को दूर करने, निवेश के माहौल में सुधार लाने और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। श्रम संगठनों, छात्र समूहों और पर्यावरणविदों ने शिकायत की है कि कानून बहुत अधिक व्यवसाय समर्थक था।
इसने श्रमिकों और पर्यावरण के लिए सुरक्षा को भी कमजोर कर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, रामसे हंट सिंड्रोम क्या है? अफ्रीका में टिड्डियों का हमला, वायरस के कारण होने वाला एक स्नायविक रोग, परमाणु रिएक्टरों पर मैलवेयर हमला या फिर कैंसर से संबंधित एक फसल रोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस के कारण होने वाला एक स्नायविक रोग। हाल ही में खबरों में रहा रामसे हंट सिंड्रोम एक स्नायविक रोग यानी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें एक वायरस वेरिसेला जोस्टर चेहरे की गतिविधियों में शामिल नसों की सूजन का कारण बनता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इससे पीड़ित मरीज को श्रवण दोष भी हो सकता है। यह चेहरे की एक तरफ की कमजोरी का कारण बनता है, साथ ही इसमें एक आंख बंद करने और खाने में कठिनाई होती है। इसमें चेहरा भी मुरझा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस के कारण होने वाला एक स्नायविक रोग। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश धार्मिक व्यक्तियों को राजकीय भूमि का अनुदान देने वाला पहला राजवंश बना? सातवाहन, चालुक्य, मौर्य या फिर चोल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सातवाहन। ईसा पूर्व के पहली शताब्दी से ही विभिन्न शासकों ने धार्मिक व्यक्तियों को राजकीय भूमि अनुदान पर देना आरंभ किया। दक्कन के सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ऐसा करना शुरू किया, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सातवाहन। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। खबरों में चर्चित तापाचुला नामक स्थान कहाँ स्थित है? मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल या फिर मैक्सिको? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।